द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 13। आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या आप करेंगे? सभी में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, लेकिन क्या आप करेंगे? आप कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। किसी काम को करने में सक्षम होना एक बात है और उसे करना दूसरी बात। जितनी योग्यता का उपयोग किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा ऐसी है जिसका उपयोग नहीं किया जाता। ज्यादातर योग्य लोग खुद को कुछ क्यों नहीं बना पाते? तुलनात्मक रूप से सफल लोग कम हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी लोग बहुत हैं। ज्यादातर लोग साथ मिलकर क्यों नहीं चल पाते? मामले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गलती आमतौर पर उनकी अपनी होती है। उन्हें मौके मिलते हैं, शायद कुछ अन्य लोगों की तुलना में बेहतर, जो सफल हुए हैं। आप क्या करना चाहते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपको बेहतर होना चाहिए, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? खुद का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, अपनी कमियों को जानें। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी बात किसी को आगे बढ़ने और सफल होने से रोकती है। पता लगाएं कि आप क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी असफलता का कारण क्या है? क्या आप किसी से उम्मीद करते हैं कि वह आपका नेतृत्व करे या आपके लिए रास्ता बनाए? अगर आपने ऐसा किया है, तो नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है: ऊर्जा और सफल होने की इच्छा शक्ति। इनमें से किसी की भी जगह कोई नहीं ले सकता। हम में से अधिकांश लोगों के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होगा, इसलिए ऐसी राह खोजने की उम्मीद न करें। कठिन परिस्थितियों से हमारा साहस और नैतिक सहन शक्ति विकसित होती है। जो लोग आलसी और लापरवाह तरीके से जीते हैं, उनमें कभी भी कुछ नहीं होता। उन्होंने कभी परिस्थितियों का सामना नहीं किया और इसलिए उन्हें नहीं पता कि कैसे जीना है। दुनिया उनके जीने के लिए बेहतर नहीं है। हमें अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए और उनसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे स्वयं ही अपना स्वरूप ग्रहण कर लें। वह व्यक्ति नहीं जो कहता है यह नहीं किया जा सकता, बल्कि वह व्यक्ति जो प्रतिकूल सलाह के बावजूद आगे बढ़ता है और दिखाता है कि यह किया जा सकता है, जो आज वहां पहुंचता है। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। यह एक सत्य कहावत है। हम बाधाओं को पार करके सफलता की राह पर चढ़ते हैं। ठोकरें उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी के पत्थर मात्र हैं जो कहता है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। जब हम अपंगों, बहरे और गूंगे, अंधे और अन्य विकलांग लोगों को दुनिया में कुछ करते हुए देखते हैं, तो सक्षम व्यक्ति को खुद पर शर्म आनी चाहिए यदि वह अच्छा नहीं करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो दृढ़ता की शक्ति का विरोध कर सके। हम सभी के सामने आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है, लेकिन सभी कठिन रास्तों को पाटा जा सकता है, अगर आप बस यह सोचें कि वे संभव है और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि यह कैसे किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाधाएं पार नहीं की जा सकती, तो आप निश्चित रूप से प्रयास नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे भी, तो यह केवल आधे अधूरे तरीके से होगा। ऐसा तरीका जो कुछ भी हासिल नहीं करेगा। बहुत से लोग तब तक कोई काम शुरू नहीं करते जब तक उन्हें यकीन न हो कि वे उसमें सफल होंगे। कितनी बड़ी गलती है। यह सही होता अगर हमें यकीन होता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि अभी वहां कोई बाधा हो जो शायद अगले हफ्ते न हो। हो सकता है कि अभी वहां कोई बाधा न हो जो शायद अगले हफ्ते हो सकती है। ज्यादातर लोगों की परेशानी यह है कि जैसे ही उन्हें अपना रास्ता बंद होता दिखता है, वे हिम्मत हार जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि आमतौर पर मुश्किलों से बचने का कोई ना कोई रास्ता होता ही है। उसे ढूंढना आपके हाथ में है। अगर आप किसी काम को कम मेहनत से करते हैं, जबकि परिस्थितियां बड़ी मेहनत की मांग करती है, तो आप निश्चित रूप से जीत नहीं पाएंगे। हर काम को इस भावना के साथ करें कि आप उसे सफल बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। इस तरह का एकाग्र प्रयास ही सफल होता है। ज्यादातर लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और वे उन्हें दूर करने के साधनों की बजाय उनकी तलाश करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे अपनी बाधाओं को कम करने के बजाय
उन्हें और बढ़ा देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में आपको लगता है कि यह कठिन होगा, लेकिन बाद में आपको यह आसान लगा? कई बार ऐसा ही होता है। जो चीजें पहले से कठिन लगती है, एक बार सामना होने पर उन्हें जीतना आसान हो जाता है। इसलिए अपनी यात्रा इस विचार के साथ शुरू करें कि आपके लिए रास्ता साफ होने वाला है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप रास्ता साफ कर देंगे। सभी लोग जो कुछ भी कर पाए हैं, उन्होंने अपना रास्ता साफ किया है, और उन्हें वह सहायता नहीं मिली जो आज आपको मिलेगी। सफलता का एक बड़ा मूल मंत्र है कि आपने जो भी तय किया है उसे पूरा करें। अपने मार्ग से विचलित न हो, बल्कि यह संकल्प लें कि आप जो करने जा रहे हैं उसे पूरा करेंगे। कुछ झटकों से घबराएं नहीं, क्योंकि वे उस व्यक्ति को नहीं रोक सकते जो दृढ़ निश्चयी है। वह व्यक्ति जो अपने दिल में जानता है कि सफलता केवल दृढ़ संकल्प, एकाग्र और पूरे दिल से प्रयास से ही मिलती है। गोयथे कहते हैं, जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वह दुनिया को अपने अनुसार ढाल लेता है। विक्टर ह्यूगो कहते हैं, लोगों में ताकत की कमी नहीं होती, उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है। जीत हासिल करने के लिए कौशल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सक्रियता और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, उसके लिए असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। चाहे आप वर्तमान समय में कोई भी काम कर रहे हो, इससे आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परिस्थितियां लगातार बदल रही है, और कल या किसी और दिन वे आपके लिए फायदेमंद होंगी। अगर काम न हो तो जीवन आखिरकार कितना नीरस हो जाएगा। इसलिए मैं उस व्यक्ति से कहता हूं जो आगे बढ़ना चाहता है, अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी स्थायी स्थिति मत समझो। अपनी आंखें खुली रखो और अपने व्यक्तित्व में उन गुणों को जोड़ो जो अवसर आने पर तुम्हारी सहायता करेंगे। हमेशा सतर्क रहो और अवसरों की तलाश में रहो। याद रखो, हम वही आकर्षित करते हैं जिस पर हम अपना मन लगाते हैं। अगर हम अवसरों की तलाश करेंगे तो हम उन्हें पा लेंगे। अगर आप वह व्यक्ति हैं जो आपको होना चाहिए, तो कोई आपको एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त करने के लिए ढूंढ रहा है। इसलिए जब वह आपको ढूंढ ले तो अपना ध्यान इधर उधर न भटकने दें। अपना पूरा ध्यान उसे दे दें। दिखाएं कि आप अपनी शक्तियों को केंद्रित कर सकते हैं, कि आप में एक असली आदमी की शक्ल है। डर, अनिश्चितता या संदेह का कोई लक्षण न दिखाएं। जो आदमी खुद पर भरोसा रखता है वह आगे जरूर आता है। कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।